मंगेश चौधरी माकपा के प्रत्याशी थे विधानसभा में और अब की बार कांग्रेस की गोद में जाके बैठ मंगेश चौधरी विधानसभा चुनाव में अमित चौहान को तीसरे नंबर पर ला रहे थे, घर बिठा रहे थे, वो उनके साथ जाकर चुनाव न मैं कोई अमित चाचान के साथ नहीं। नमस्कार साथियों, आप जुड़ चुके हो आजाद लाइव नेटवर्क के साथ। मैं इस समय कॉमरेड मंगेश चौधरी के निवास स्थान पर अभी मौजूद हूँ और हमारे साथ मंगेश जी मौजूद है। हम इनसे चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। मंगेश जी, सबसे पहले चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका और आपके तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार जनता की आवाज को उठाते रहते हो, इसलिए आपके और आपके तमाम दर्शकों को बहुत बहुत राम राम। अब की बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राहुल कुशवाहा को आप समर्थन दे रहे हो। तो हिंदुस्तान में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई, ममता बनर्जी की पार्टी, आरजेडी लालू प्रसाद की पार्टी और आरएलपी, तो इस प्रकार से कई पार्टियों का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन जिसको नाम दिया गया। राजस्थान की सीकर सीट से कामरेड अमराराम चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि हमारे सीपीएम के निशान से लड़ रहे हैं। वहाँ कांग्रेस सीपीएम के साथ है, तो जाहिर सी बात है कि हम पार्टी के वफादार कार्यकर्ता है। पार्टी का आदेश है कि बाकी सीटों पर हमें इंडिया गठबंधन का कोई भी प्रत्याशी होगा उसका समर्थन करना। राहुल कुशवाहा कोई मतलब सिर्फ कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं है, राहुल कुशवाहा इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट है। तो हम इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट के साथ मजबूती के साथ डटे हुए। अच्छा, आपके विधानसभा चुनाव में 27,000 से ज्यादा वोट आए थे, तो क्या आपके जो समर्थक है, जो वोटर थे, वो अब की बार लोकसभा में आपका साथ देंगे? देखो, वैसे तो लोकतांत्रिक अधिकार है हर आदमी को अपना मतदान करने का। हो सकता है कि किसी को मैं पसंद हूँ, किसी को दूसरा पसंद नहीं आए, लेकिन मेरे साथ जो लोग जो जुड़े थे वो इस बात के लिए जुड़े थे कि हमेशा जनता की लड़ाई लड़ने वाला नौजवान है। और देश में जिस प्रकार की गुंडागर्दी चल रही है, हमारे पास मूल रूप से किसान कौम का वोट था। किसान कौम आज भारतीय जनता पार्टी के जबरदस्त तरीके से खिलाफ है। तो हमने लोगों को प्रचारित किया, हमने एक एक कार्यकर्ता को समझाने का प्रयास किया कि आज के देश के वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत जरूरी है, क्योंकि 10 साल से इनका जो राज है, हमको मैं एक बागड़ी भाषा में बात करूँ, राज है जो बहुत कसु तो जाडो राज हो रही है। और जाडो किंग भी राज हो खतरनाक है। राज ने थोड़ा पतलो करना चाहिए टाइम टू टाइम। मोदी के जाडे राज के कारण है कि देश को किसान जो है, वो किसान अगर दिल्ली में आपकी मांग खतर जावे तो बिन बुरे तरीके से लाठियां बिन ऊपर बरसाई जावे, ब्लेड गना का उपयोग हुए, किला रोपी जाए, गुंडागर्दी हुए, देश की बेटियों के साथ दिल्ली की सड़कों के ऊपर बदतमीजी हो, इस प्रकार का जो गुंडागर्दी वाला राज है, उस राज के खिलाफ हमने जनता को लामबंद किया। मुझे विश्वास है कि जो लोग मेरे साथ थे, मैंने एक एक कार्यकर्ता को, मेरे तमाम 27,000 जो वोटर है वो मेरे पारिवारिक मेंबर है, मैंने सबको बहुत ही प्यार से सबके पास जाकर के बैठ करके पूरी बात समझाई है। और मेरे साथ जो लोग हैं वो मेरे पारिवारिक मेंबर है, सब लोग साथ हैं एकजुटता के साथ। अच्छा, आपके विरोधी है वो आप पर लगातार निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं मंगेश चौधरी माकपा के प्रत्याशी थे विधानसभा में और अब की बार कांग्रेस की गोद में जाके बैठ। वो तो वही कोई टटपूछ कोई गांव में कोई छोटे मोटे नेता होते हैं, वही इस प्रकार की बात करते हैं। बाकी समझदार नेता सब लोग इस बात को समझते हैं कि इंडिया गठबंधन का माकपा हिस्सा है। मैं मेरी पार्टी के साथ हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी, और मैं जिस भी गांव में गया हूँ बाकायदा मेरी पार्टी का झंडा लगा है और मैं मेरी पार्टी का ही प्रचार कर रहा हूँ। मैं मेरी पार्टी के आदेश पर पार्टी के साथ हूँ। और जो इस प्रकार के जो नेता जो गांव में उछल कूद करते हैं, जो मतलब पार्टी के अपने बड़ा नेता के सामने अपनी चमचागिरी दर्शाने के लिए, अपनी पैठ जमाने के लिए, जैसे वो कुछ चप्पल चाट टाइप के नेता होते हैं, वो इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। उनको मैं कहना चाहता हूँ कि राहुल कुशवाहा जो आज से 15 दिन पहले कहते थे कि राहुल कुशवाहा से अच्छा कोई नेता नहीं, आप राहुल कुशवाहा के खिलाफ क्यों? आप राहुल कुशवाहा के अगेंस्ट क्यों हो गए? कल तक तो आप कहते थे राहुल कुशवाहा जैसा नेता ही नहीं है, और आज आप कह रहे हो राहुल कुशवाहा के हम खिलाफ है। हम तो भाई खुला कहना चाहते हैं, राहुल कुशवाहा अगर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होता तो राहुल कुशवाहा के साथ नहीं होते। हम इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है, इसलिए राहुल कुशवाहा के साथ हम नीतियों की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो किसान विरोधी नीतियां हैं उसके खिलाफ लड़ाई है। और हम उस लड़ाई में अगर कोई प्रत्याशी होता है इंडिया गठबंधन का, कोई भी प्रत्याशी, अगर अभिषेक मटोरिया इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी होता तो हम तो ईमानदारी के साथ हमारी पार्टी के आदेश पर पार्टी के साथ रहते। चूंकि सीकर में कांग्रेस के 5 जीते हुए सिटिंग एमएलए दांती थोड़े का बटन दबाएंगे, तो क्यों हमारा हक नहीं बनता कि हम भी मजबूती के साथ गठबंधन में साथ रहे? गठबंधन कौन नहीं करता? ये नहीं करते बीजेपी वाले। महबूबा मुफ्ती को हमेशा जब ये सरकार में नहीं थे तब ये गालियां निकालते थे। अब इनका महबूबा मुफ्ती के साथ वहां कश्मीर में पीछे समझौता हो गया था, तो तब तो वहां तो ये महबूबा मुफ्ती के लिए वोट मांग रहे थे। कभी ये किसी कौम को गाली निकालते हैं, कभी किसी कौम को गाली निकालते हैं। कह रहे थे देश में कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे।
और अब कांग्रेस युक्त बीजेपी कर ली। सा कांग्रेस का चोर डफोर डकैत जका जका देश ने लूट के खायो, बस सब लोग आज बीजेपी मेरे के आऊं तकड़ा कोई नेता को नहीं। कांग्रेस युक्त बीजेपी अभी भी पिछले सेशन में भी 72 एमपी कांग्रेस का जगह नेता होता है जीत गया। अभी भी हरियाणा अपने पास की सीट है, 10 सीटा है, 7 सीटा पर कांग्रेस का नेता चुनाव लड़े जगह भूतपूर्व कांग्रेस का नेता होता। तो बीजेपी तो कोई दुकान ही कोई कांग्रेस चू फलाना ढिकड़ो भेड़ो गे अड़ंगे और अब जनता समझने लग गई। इस बार आप देखते रहना हालात क्या होगी देश में, इनकी बहुत बुरी हालात होने वाली। कुछ आपके और भी जो विरोधी है लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से आपके ऊपर तंज कसते हैं, वो कह रहे हैं कि मंगेश चौधरी विधानसभा चुनाव में अमित चचान को तीसरे नंबर पर ला रहे थे, घर बिठा रहे थे, वो उनके साथ जाकर चुनाव ना मैं कोई अमित चचान के साथ नहीं, गांव में मीटिंग में मेरी अलग कर रहा हूं। जिस दिन कैंडिडेट आता है उस दिन मैं और कांग्रेस का कैंडिडेट, आरएलपी का नेता, सब पार्टियों के नेता साथ जाते हैं, ठीक है। और जिस दिन कैंडिडेट नहीं होता मैं मेरी अलग मीटिंग कर रहा हूं। कल आपके इलाके में मेरा दौरा है 10 तारीख को, नथवानिया से लेकर के भोगराना नहराना, इन गाँव में मेरे साथ कोई कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं होगा। मैं मेरी पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ और मैं गठबंधन के प्रत्याशी का वोट मांग रहा हूँ। हम तो कोई उनके साथ नहीं है। गठबंधन होना अलग सवाल है और चुनाव लड़ना विधानसभा का अलग सवाल है। और यूं अगर गठबंधन मानने तो फिर पिछले दिनों तो फिर इनको वोट क्यों दिया था? भारतीय जनता पार्टी को 1 लाख वोट आए हैं। पंचायत समिति के चुनाव में 11 सीटें आई हुई थी भाजपा की और 13 आई हुई थी कांग्रेस की। एक बकरों की तरह बिक गया था भारतीय जनता पार्टी का आदमी, और सबको पता है कौन कौन बिका था। ये जो ज्यादा कतर कतर करते हैं वही बिकते हैं। तो फिर उस समय तो इनको नहीं मतलब दर्द हुआ। हम तो हमारे गठबंधन का पार्टी के आदेश पर हमारी पार्टी का समझौता है, पार्टी के साथ हूँ, मत मेरी पार्टी का जो भी फैसला है। तो पिछले दिनों जब पंचायत समिति के प्रधान के चुनाव में कांग्रेस बीजेपी दोनों एक हो गई थी, वो नहीं दिखता लोगों को। लोग सब समझते हैं। इनके सोशल मीडिया पर बौखलाहट है। इनको रात को सोते वक्त मंगेश दिखता है, सुबह मंगेश दिखता है, दोपहर में मंगेश दिखता है। ये बहुत बड़ी हड़बड़ाहट है। और इस हड़बड़ाहट से क्या होता है कि हम लोगों के दिलों में राज करते हैं। जिस प्रकार से मैं सड़क पर लड़ा हूं फसल बीमा क्लेम के लिए, जनता के मुद्दों के लिए, कुर्कियों के लिए, यूं कोई नहीं लड़ सकता। हम लोगों के दिलों में बसते। आज भी किसी गरीब के घर के ताला लगता है तो उस समय उसको मंगेश याद आता है। मंगेश जाकर के खड़ा होता है उसके भाई की तरह। तो न केवल नौर विधानसभा में वोटों की फसल नहीं काटता मैं। आपने देखा होगा राउतसर में जाकर के एक महिला थी, उसका घर कुड़क कर दिया था, कुड़क के वे घर के ताले तोड़वा करके वापस आया। अगर मुझे वोटों की पॉलिटिक्स करनी होती तो फिर मैं राउतसर क्यों जाता भाई? राउतसर तो नौर विधानसभा में है नहीं, फिर भी हम तो गए। तो जो जनता के बीच में रहेगा, जो लोगों के लिए लड़ेगा, गठबंधन अलग सवाल है, जनता के बीच रहना अलग सवाल है। मैं तो बीच रहता हूँ, गठबंधन के साथ हूँ। मेरी पार्टी का जो भी आदेश आएगा मैं पार्टी के फैसले के साथ हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। और सिक्कर भी प्रचार करके आया हूँ और यहाँ भी लोगों के बीच हूँ। मुझे कोई अमित चचान से लेना देना नहीं, न अमित चचान की पार्टी कांग्रेस से कोई लेना देना। हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। और प्रत्याशी जिस दिन आता है उस दिन हमारा नैतिक धर्म बढ़ता है कि अलग अलग गुटों में बंटे हुए नहीं दिखे। हमारा लक्ष्य है कि इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीते। प्रत्याशी के साथ मैं खड़ा रहता हूँ। जिस दिन प्रत्याशी नहीं होता उस दिन कांग्रेस अपना प्रचार करती है, मैं मेरा प्रचार करती हूँ। कहीं भी आपको साथ नहीं दिखता। न मैं अमित चचान के लिए कोई वोट मांग रहा हूँ, न अमित चचान का कोई चुनाव है। ये देश का चुनाव है, बड़ा चुनाव है, बड़े एजेंडे। और जो लोग कह रहे हैं कि इनको खुद को लड़ना चाहिए, उनको मैं कहना चाहता हूँ पिछली बार हम लड़े थे, 4000 वोट दिए लोगों ने पूरी विधानसभा में। बलवान पुनिया से मजबूत पूरे चूरू लोकसभा में मजबूत नेता नहीं किसानों के लिए लड़ने पड़े। तो फिर लोगों ने साथ नहीं दिया तो गठबंधन से लड़े भाई। नहीं तो फिर राजस्थान में इस बार हम सिक्कर की सीट जीत रहे हैं, और सिक्कर की सीट अगर जीतेंगे तो मैं ये मानता हूँ कम से कम 20 सीटों पर उसका असर रहेगा। अमराराम वो राजस्थान का शख्स है जिन्होंने लंबे समय तक राजस्थान के किसान की लड़ाई लड़ी है। और मैं ये समझता हूँ अमराराम का दिल्ली जाना मतलब पूरे राजस्थान के किसान की आवाज़ दिल्ली की लोकसभा में गूंजेगी। और हम चाहते हैं कि लोकसभा में गूंजे, इसलिए हम गठबंधन के साथ ईमानदारी के साथ है। हम जिसके साथ लगते हैं वहाँ दगा नहीं करते थे, जिसके साथ लगे वहाँ ईमानदारी से लगते हैं। ईमानदारी के साथ हमारे प्रत्याशी के साथ है, गठबंधन के साथ है, और ईमानदारी के साथ रहूंगा। क्योंकि सिक्कर में अगर कांग्रेस हमारे साथ मजबूती के साथ डटी हुई तो हमारा भी हक बनता है कि हम इंडिया गठबंधन का कांग्रेस का जो प्रत्याशी है उसके साथ मजबूती के साथ रहें।